नमस्कार। हिमालय नवसंचार के नैनीताल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नैनीताल जिले के बिदाल घाट में शहीद खेमचंद डोबरी राजकीय महाविद्यालय में आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर उनके छाया चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पगुच्छ के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद खेमचंद डोबरी का जन्म 15 अगस्त 1976 को बिदालघाट ब्लॉक के छोटे से गांव चंद्रकोट में हुआ था। उनके पिता लीलाधर डोबरी भारतीय सेना से रिटायर्ड थे व माता भवानी देवी गृहिणी हैं। शहीद खेमचंद डोबरी 20 साल की उम्र में सीमा के प्रहरी बन गए थे। 20 कुमाऊं के 50 आरआर में नायक खेमचंद डोबरी वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 6 सितंबर के सिम्बूर गांव में आई बाढ़ के दौरान राहत व बचाव कार्य के लिए खेमचंद डोबरी स्वेच्छा से आगे आए। काकापुर में तैनात कंपनी के अधीन एक दल को वहां और संपूर्ण गांव में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने का कार्य सौंपा गया। नायक खेमचंद उस बचाव दल के सक्रिय सदस्य थे, जहां उन्होंने पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए भी उन्होंने अपनी जान की परवाह न ही की और इलाके के लोगों को बचाने में जुड़ गए। उनका जुनून पानी वेग से ज़्यादा था। एक दल को बचाने के बाद वो दूसरी ओर लोगों को निकालने के लिए जा रहे थे कि तभी तेज बहाव में उनकी नाव डूब गई। खेमचंद ने कर्तव्य का पालन करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके अदम्य साहस और जज्बे के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने राजकीय महाविद्यालय बेतालघाट को शहीद खेमचंद डोबरी का नाम दे दिया। और वहीं आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर विधायक संजीव आर्य ने पुण्यतिथि स्थल पर फ़ोन कॉल के माध्यम से शहीद खेमचंद डोबरी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, एक शहीद के लिए हम जो भी करते हैं वे बहुत कम है। उन्होंने कहा, चंद्रकोट मोटर मार्ग अभी निर्माणाधीन है। जैसे ही यह सड़क कार्य का समाप्त होगा, इस मोटर मार्ग को भी शहीद खेमचंद डोबरी के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले समाज सेवी शंकर जोशी ने शहीद खेमचंद डोबरी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से उनके अदम्य साहस को, शहादत को याद करते हुए उनकी उपलब्धियों को बताया। वहीं अधिवक्ता दीप रिखाड़ी ने कहा, खेमचंद मेरे बचपन से ही सहपाठी थे और जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था तो वो पहले से ही नायक की भूमिका में रहते थे, जो अब शहादत देखकर पूरे देश के नायक हैं। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर की शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाए। वहीं उन्होंने शहीद खेमचंद पर स्वरचित कविता भी कही। समाज सेवी राहुल अरोड़ा ने इस कार्यक्रम को वृहद बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का सुझाव दिया व कार्यक्रम की सूचना व रूपरेखा महाविद्यालय से हो, इसके लिए सांसद व उच्च अधिकारियों से वार्ता की बात कही, जिसके बाद राज्य दर्जा मंत्री पीसी गोरखा ने कहा कि इस कार्यक्रम को लार्ज बनाने के लिए आज ही फंड की व्यवस्था के लिए आज ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने शौर्य स्थल के लिए सरकार की राशि का मोहताज नहीं रहेंगे, उस स्थान को व्यापक बनाने का संकल्प लिया। इससे पहले महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ साथ प्रोफेसर ने भी शहीद के अदम्य साहस पर अपने विचार रखते हुए आगे कार्यक्रम पर सुझाव दिए। इससे पहले ग्राम प्रधान शेखर दानी, प्रताप बोहरा, बालम बोहरा ने भी उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला, जिसके बाद 2 मिनट का मौन रखने के बाद शौर्य स्मारक स्थल का मुआयना किया गया। इस मौके पर तमाम गणमान्य मौजूद थे। धन्यवाद।